नमस्ते। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक 10 साल के बच्चे का वीडियो खूब वायरल हुआ जो कौन बनेगा करोड़पति में आया था। अब उसके बात करने की तरीके को लेकर ना एक बड़ी बहस छिड़ गई है। क्या आज की पीढ़ी वाकई ज्यादा रूखी और अहंकारी होती जा रही है? चलिए इस पूरी बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन पलों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से ये सारी बातचीत शुरू हुई है। आखिर हुआ क्या था जिसने इतने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा? ये एक बहुत ही आम शिकायत है ना? अक्सर कोई वीडियो वायरल होता है और लोग तुरंत कहने लगते हैं कि भाई आजकल के बच्चे तो बड़ों की इज्जत ही नहीं करते। तो ये थी वो लाइन जो एक 10 साल के बच्चे ने एक नेशनल गेम शो पर कही। और बस इसके बाद तो इंटरनेट पर जैसे हंगामा ही खड़ा हो गया। लोगों ने उस बच्चे को बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया, उसे अहंकारी कहा, बदतमीज कहा। इन क्लिप्स को देखकर और लोगों के रिएक्शंस को पढ़कर दिमाग में यही सवाल आता है, क्या वाकई नई पीढ़ी के व्यवहार में कोई बड़ी समस्या आ रही है? लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले एक कदम पीछे हटते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह शिकायत कोई नई नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक वजह छुपी हुई है। देखिए, ये सिर्फ आज की शिकायत नहीं है। सामाजिक मनोविज्ञान में इसे द किड्स दीज डेज इफेक्ट कहा जाता है। ये एक तरह का पूर्वाग्रह है, मतलब एक ऐसा धोखा जो हमारी याददाश्त हमारे साथ करती है। हर पीढ़ी के बड़ों को यही लगता है कि उनके जमाने के बच्चे ज्यादा अच्छे थे और आजकल के बच्चे तो बस बिगड़ गए हैं। अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो पता चलता है कि ये भावना हजारों सालों से दोहराई जा रही है। मतलब हजारों साल पुरानी किताबों में भी आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि ये शिकायत कोई नई नहीं है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो सदियों से चला आ रहा है। बस फर्क इतना है कि आज सोशल मीडिया की वजह से ये बातें हमें ज्यादा जोर से और बार बार सुनाई देती हैं। अब इस ऐतिहासिक पूर्वाग्रह को मानने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आज कोई असली चुनौतियां हैं ही नहीं। ये सच है कि आजकल कई बच्चों का व्यवहार वाकई चिंताजनक होता है। तो आज के माहौल में कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चों के व्यवहार पर असर डाल रहे हैं, उनके विकास के अपने तरीकों से लेकर हमारे समाज और परिवार की बदलती बनावट तक। आइए इनमें से कुछ जरूरी बातों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चों के दिमाग के विकास से ही जुड़ी है। 40 से ज्यादा रिसर्च पेपर के विश्लेषण से पता चला है कि छोटे बच्चों में ना अपने ज्ञान और अपनी काबिलियत का सही सही अंदाजा लगाने की क्षमता नहीं होती। तो जो हमें आत्मविश्वास या कभी-कभी अहंकार लगता है, वो असल में उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा होता है। अगला है 6 पॉकेट सिंड्रोम। ये तब होता है जब एक ही बच्चा माता पिता, दादा दादी, नाना नानी समेत कई बड़ों के ध्यान का सेंटर होता है। अब जब बच्चे की हर जिद और हर इच्छा तुरंत पूरी कर दी जाती है तो उसमें एक अधिकार की भावना आ सकती है, जिसे लोग अक्सर अहंकार समझ लेते हैं। 2022 का एक पोल एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताता है। 93% भारतीय माता पिता ये मानते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को अनुशासित करने में बहुत मुश्किल होती है। कई बार तो वो अपने बच्चों को दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें ना कहने से भी डरते हैं, जिससे बच्चों के लिए सीमाएं तय करना और मुश्किल हो जाता है। अब कई लोगों को लगता है कि इसका सीधा साधा इलाज है पिटाई। वो मानते हैं कि पहले के बच्चे इसलिए अच्छा व्यवहार करते थे क्योंकि उन्हें घर पर मार पड़ती थी। लेकिन क्या ये सच में काम करता है? रिसर्च कुछ और ही कहती है। देखिए, मार से बच्चा शायद डर के मारे आपकी बात मान ले, लेकिन वो कभी ये नहीं सीखता कि कोई काम क्यों गलत है। वो बस ये सीखता है कि अगर पकड़ा गया तो सजा मिलेगी, इसलिए वो पकड़े जाने से बचने के नए नए तरीके ढूंढता है। इसके जो लंबे समय के नुकसान हैं वो बहुत गंभीर हैं। ये बच्चे को वही व्यवहार सिखाता है जिससे हम उसे बचाना चाहते हैं, कि गुस्सा और हिंसा ही अपनी बात मनवाने का सही तरीका है। इससे उनका आत्मविश्वास भी टूट सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर मारना पीटना भी सही नहीं है और बहुत ज्यादा ढील देना भी एक समस्या है, तो फिर इसका सही समाधान क्या है? इसका जवाब एक बैलेंस्ड अप्रोच में है। मनोवैज्ञानिक इसे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग कहते हैं, जो अथॉरिटेरियन यानी तानाशाही वाली पेरेंटिंग से बिल्कुल अलग है। इसमें माता पिता प्यार और स्नेह के साथ साथ बच्चों के लिए साफ साफ नियम और सीमाएं भी तय करते हैं। इस संतुलित दृष्टिकोण में 3 मुख्य बातें शामिल हैं जो बच्चे में सम्मान और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देती हैं। बच्चे को डराने या धमकाने के बजाय उन्हें अपने निर्देशों के पीछे का कारण समझाने में मदद करनी होती है। चलिए अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वापस उस केबीसी वाले बच्चे के मामले पर आते हैं।
जो वायरल क्लिप हम देखते हैं वो अक्सर पूरी कहानी नहीं होती। जब उस बच्चे ने पहली बार कहा कि उसे नियम ना समझाए जाएं, तो दर्शकों ने तालियां बजाईं और हंसे। अब सोचिए, इससे बच्चे को लगा कि उसने कुछ बहुत अच्छा कहा है और उसने वैसा ही व्यवहार करना जारी रखा। एक 10 साल का बच्चा अपने अनुभव और अपनी गलतियों से ही सीखता है। लेकिन यहाँ सबसे नुकसानदेह बात यह है कि इस बच्चे को सबके सामने शर्मिंदा किया जा रहा है और इसका किसी भी बच्चे के विकास पर बहुत गहरा और स्थायी असर पड़ सकता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि हम अगली पीढ़ी के लिए किस तरह की संस्कृति बनाना चाहते हैं? क्या हम बच्चों को आत्मविश्वास के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं या उनकी हर गलती को एक पब्लिक तमाशा बनाना चाहते हैं? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।